को, लेकिन लौट करके कोई नहीं आया। कृष्ण बलराम को खुद यहाँ बुला लो, और यहीं पर माता पिता के सामने मारना, तो माता पिता के सामने बालक की हत्या हो तो माँ पिता तो वैसे मर जाएंगे, इनको मारने की क्या जरूरत है। ऐसा महाराज पढ़ा दिया। कंस ने कहा गुरुजी बड़ी कृपा, कितने दिनों से हम परेशान थे, 1 मिनट में आपने सारी तैयारी बता दी। नारद जी भी सोचते हैं इसका पाप का घड़ा अब भर गया है, इसका काम तमाम हो जाए। अब नारद जी ने यह भी बता दिया था कि और किसी के भेजने से नहीं आएंगे, क्रूर व्यक्ति को भेजोगे दुष्ट को तो उससे प्रभु आने वाले नहीं हैं। जो अक्रूर हो, भाई क्रूर तो तमाम लोग गए थे, प्रभु कहाँ आए, उन्हीं का काम तमाम कर दे। तो जिनके अंदर क्रूरता ना हो, दुष्टता ना हो, जो अक्रूर हो, तो अक्रूर को ही भेजना, क्यों उन्हीं के बुलाने से आएंगे। और नंद बाबा यशोदा मैया भेजेंगे भी उनके साथ में। ठीक है महाराज, आपने बड़ी कृपा की। इधर महाराज तैयारी करने लगा, अक्रूर महाराज को बुलाया कि आपको कृष्ण बलराम को लेकर के आना है वृंदावन से, और बताना कि बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन हुआ है, धनुष यज्ञ है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, आपके मामा जी ने बुलाया है। और इधर पूरी योजना नारद जी बता करके गए थे कि धनुष यज्ञ का आयोजन करना, बहुत बड़ा मेला लगाना, और मेला देखने के लिए बच्चे लालायित रहते ही हैं, और यहाँ पर पूरी तैयारी करके रखना, योद्धा तो तैयार करके रखना, यही मार देना, बाद में पेपर में निकलवा देना कि क्या बताए, बड़े कष्ट के साथ में सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे भांजे की मृत्यु हो गई, झूठ मूठ रो लेना, और जनता की सहानुभूति भी मिल जाएगी कि दुष्ट नहीं था, बड़ा प्रेम भी करता था। और वही योजना बना करके अक्रूर जी को वृंदावन भेजना चाहता है, लेकिन अक्रूर जी महाराज समझ गए ये इसलिए बुला रहा है, यहाँ मार देगा मुझे तो बहुत अपराध लगेगा, अगर नहीं जाऊंगा तो महाराज ये मार देगा। वही मारी जैसी स्थिति हुई, और प्रभु तो हमको मारेंगे नहीं, उनका तो दर्शन लाभ हो ही जाएगा। तो महाराज अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के और वृंदावन के तरफ चल पड़ते हैं। राजन मनीषितम सद्रग तव स्वाद्यवमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समो कुर्या दैवम ही फल साधनम। महाराज वहां पर अक्रूर जी महाराज गोधूल बेला में पहुंचते हैं। दृश्य क्या देखा, दृश्य ऐसा देखा है महाराज, गोधूल की बेला है, कृष्ण बलराम गऊओं को चरा करके आ रहे हैं। 9 लाख गाय हैं महाराज। गायें जब आ रही हैं तो उनके खुर से इतनी धूल उड़ रही है कि श्याम सुंदर पूरी तरह धूल से धूलित हैं, पूरी तरह दर्शन भी नहीं हो पा रहा है। और जो अभी सद्योजात जो बछड़ा दी है, गैया मैया अपने बछड़ों के साथ में चल रही हैं, और छोटे छोटे बछड़े खूब उछल कूद रहे हैं। अद्भुत दृश्य है महाराज, हुब्बा हुब्बा गैया मैया कर रही है। ये दृश्य देख करके बड़े आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। नंद बाबा के भवन में पहुंचते हैं, बड़ा महाराज स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। चरण कृष्ण बलराम दोनों दबाते हैं, और जब खूब सेवा हो गई, चरण प्रक्षालित किया। प्रक्षाल विधिवत पादो मधुपर कारहण माहरत निवेद्य गाम चातितये संवाय श्रांत मागृतः। पूछा अक्रूर जी आपका आगमन किस लिए हुआ है? बेचारे अंदर से बड़े घबराए से हुए हैं। मैं तो कंस के द्वारा भेजा गया हूँ कृष्ण बलराम को लेने के लिए, महान दुष्ट है। मेरी कितनी सेवा नंद बाबा ने की है, बदले में मैं क्या करने जा रहा हूँ? इनके साथ में छल करने जा रहा हूँ। अंदर से आवाज नहीं निकल पाती है। हाँ हंत मैं कितना बड़ा कृतज्ञ हूँ। बार बार नंद बाबा पूछते महाराज तो बताओ आपका आगमन किस लिए हुआ?
पहले महाराज जो व्यक्ति आया है उसकी पहले सेवा करें, चाय पानी पिलाएं, आसन दें बैठने के लिए, तब पूछना चाहिए आप किस लिए आए हो। ये नहीं कोई रिश्तेदार नातेदार पहले आए तो पूछने लगो आप किस लिए आए हो, क्या काम है आपका। ये व्यवहार नहीं है। महाराज सेवा करके पूछते हैं। आज अपने हृदय पर पाषाण रख करके अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि कंस के द्वारा मैं भेजा गया हूं, कृष्ण बलराम को बुलवाया है, एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है मेला देखने के लिए। नंद बाबा प्रसन्न हो गए कि राजाधिराज है, लेकिन अंदर डर भी है कि कोई अनहोनी तो नहीं हो सकती है। लेकिन चलो राजा बुलाए, पहली बार मेरे लाला को कंस ने बुलाया है तो मैं जरूर भेजूंगा। और महाराज ये बात रातों रात जब गोपियों के मध्य में फैल जाती है तो आज गोपियों को बड़ा कष्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर हम लोग के बीच से सदा के लिए चला जाएगा। और रातों रात महाराज सभी गोपियां नंद बाबा के भवन को घेर लेती हैं। कहते कन्हैया तू मुझे छोड़ करके जाना चाहता है तो ऐसा मत कर, हम सबों को छोड़ करके मत जा, नहीं आपके बिना हम सब कैसे रह पाएंगे। एक सखी कहती है नाम वाला तो अक्रूर है, लेकिन लगता है ये बहुत बड़ा क्रूर बन करके आया है, मुझसे श्याम सुंदर को अलग कर देगा। ओ महाराज इस प्रकार परस्पर सब बातें करती हैं। न जाने अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि हमेशा के लिए छोड़ करके श्याम सुंदर प्रभु चले जाएंगे। यशोदा मैया भी घबराती नंद बाबा से कहती है कि महाराज दो टूक में मना कर दीजिए, कृष्ण बलराम को नहीं भेजिए। लेकिन फिर समझाते हैं कि अरे बस 2 दिन की बात है, बहुत जल्दी लाला फिर आ जाएगा। न विश्वास हो तो मैं भी जाऊंगा साथ में, और मैं साथ में लेकर के आ जाऊंगा। यशोदा मैया को सांत्वना देते हैं नंद बाबा। इधर महाराज सुबह हुए, फिर से स्नान आदि क्रिया नित्य नियम से निवृत्त होकर के रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं अक्रूर जी महाराज। श्याम सुंदर बलराम को भी बैठाया। आज गोपियां रथ के चारों तरफ खड़ी हो जाती है और कहती श्याम सुंदर प्रभु अगर आपको जाना ही है तो मेरे लाश से आपको गुजरना पड़ेगा। श्याम सुंदर प्रभु रथ से उतर करके आते हैं, गोपियों को समझाते हैं देखो सखी आप भी तो अपने मामा नाना के यहाँ गई हो, जाती हो, मैंने तो कभी आप लोग को इस प्रकार नहीं रोका। अरे मेरे मामा पहली बार मुझे बुलाए हैं इतने सालों में, बस परसों की ही बात है। आज मैं पहुंचूंगा, कल वहां मिल करके परसों ही मैं लौट आऊंगा। प्रभु समझा करके फिर से रथ पर बैठ जाते हैं। रथ थोड़ा सा महाराज आगे बढ़ा, तब तक यशोदा मैया रोटी में मक्खन लगा करके दौड़ करके आती हैं। अरे लाला कन्हैया रुक जा, तुझे रास्ते में भूख लग जाएगी तो तू क्या पाएगा, क्या खाएगा। ये रोटी मक्खन लगी हुई है, इसको रख ले और लाला तो मार्ग में पा लेना। और चाह करके भी अपने अश्रु को रोक नहीं पाई यशोदा मैया। कहते लाला कभी उस बात को मत याद करना कि मैंने एक मटके के फूट जाने से तुझको ओखल में बांध दिया था। उस गलती को कभी मेरे याद मत करना। फपक करके रो पड़ती। श्याम सुंदर प्रभु अपने पीतांबर से आंसुओं को पोंछते मैया इस तरह तो क्यों कह रही है, तेरी इतनी ममता मिली है कि तेरे बिना मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा। बस मैया धैर्य धारण कर, कल दिन छोड़ करके परसों ही मैं आ जाऊंगा।
गोपियों को समझाते हैं प्रभु, बार बार उठा करके किनारे करते हैं, लेकिन आज गोपियों को लगता है मेरा प्राण ही लेकर के जा रहे हैं। थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा है, श्याम सुंदर प्रभु फिर समझाते हैं, देखो किसी को विदाई करें, किसी को भेजें तो हंसते हुए भेजना चाहिए, रोते हुए नहीं, क्योंकि जब वो आपको याद करेगा तो वही रोता हुआ चेहरा उसको दिखाई देगा, वो दुखी हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे आंखों में आंसू भर करके मुझे विदा मत करो। समझाया, लेकिन ये ज्ञान समझ कहाँ आते। थोड़ा सा रथ और आगे बढ़ा है महाराज। अब गोपियां उस विधाता को कोसती हैं, अहो विधाता स्तवन कुचित दया, संयोजम त्या प्रणय न देहिना। अरे विधाता, तू भी कैसा है, तेरा विधान कैसा है। पहले मिलाता है, कन्हैया को मेरे साथ में मिला दिया और आज मुझसे दूर कर रहा है। तुमको थोड़ी भी दया नहीं आती है। तू कितना क्रूर है, तू कितना धृष्ट है। और महाराज जोर जोर से रोए जा रहे हैं, लेकिन कब तक रोती? जब तक रथ की वो धुरी पताका दिखाई दे रहा है तब तक महाराज रोती रही। कई गोपियां वही बेहोश होकर के गिर पड़ी। यशोदा मैया ने सबको समझा बुझा करके अपने अपने घर पर भेजा। इधर अक्रूर जी महाराज के अंदर महाराज महान शोक उत्पन्न हो गया। श्याम सुंदर प्रभु से इतनी प्रेम करने वाली ये गोपियां, और मैं ऐसे प्रेमास्पद को ले जा करके मौत के हवाले सौंप दूंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रथ चलाना भूल गए और लगता है मैं जमुना जी में डूब करके मैं ही अपने प्राण को न्यौछावर कर दूं। इस हत्या से मैं तो बच जाऊंगा। ओ महाराज, इस उद्देश्य से मानो जमुना जी में जाते हैं तो वहां क्या देखा? श्याम सुंदर प्रभु समझ गए कि अक्रूर जी बड़े घबराए हुए हैं। तो वहां देखा जमुना के हृदय में कृष्ण बलराम का दर्शन हो रहा है। डुबकी लगाया, देखा तो ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। फिर बाहर निकाला तो देखा रथ पर भी विराजमान है। समझ गए ये तो भगवान है, इनका बाल बाका कंस कुछ नहीं कर सकता है। अब रथ पर बैठ गए महाराज। रथ और आगे बढ़ रहा है। वहीं पर सुंदर स्तुति की है कि आपको प्रभु बारंबार प्रणाम। नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। ओ महाराज, अन्य ग्वाल बाल भी रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे कि हम भी कन्हैया के साथ में चलेंगे। अब इधर प्रभु का आगमन होने वाला है। बड़े बड़े व्यापारी महाराज मथुरापुरी के जितने नर नारी हैं सब लोग अपने घर के सामने भगवान के स्वागतार्थ सुंदर रंगोली बनाया है। स्वर्ण कलश रख करके दीपावली के समान अपने घर को महाराज सजा दिया है। आपूर्ण कुंभे दधि चंदनोक्षितै प्रसून दीपावली भी सपल्लवैः। अद्भुत शोभा है, क्योंकि लोग को पता चल गया है कि आगे होने वाला राजा यही है। अब जब व्यापारियों को पता चल जाता है कि किसकी सत्ता सरकार आएगी तो उसके स्वागत में पहले से ही लग जाते हैं। आज खूब भगवान की सेवा स्वागत हो रही है। महाराज जब और निकट पहुंचे तो अन्य ग्वाल वालों ने कहा, भाई तेरा मामा तो बहुत बड़ा राजाधिराज है और राजाधिराज के यहाँ जाने के लिए ये कपड़े अच्छे नहीं लगे। महाराज मैले कुचैले थे, गाय चराने वाले कपड़े, इतने धूल उड़ते हैं, आज कहाँ साफ सुथरे रहेंगे।
और यही कपड़े हम लोग पहन करके जाएंगे तो शोभा नहीं बनेगी। रात सोचते फलाने के यहाँ जाना है, अमुक उत्सव में जाना है, तो बढ़िया ड्रेस भी ठीक ठाक होना चाहिए और कपड़ा अच्छा हो तो अपने आप वैसे मन प्रसन्न रहता है। थोड़ा सा अगर डाउन है तो लगता है कि कहीं से महाराज फट गया है, कहीं से कुछ हो गया है, तो वैसे उत्साह थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो उत्साह ठंडा होने लगा। कन्हैया ने कहा, मित्रों आप लोग अपने उत्साह को ठंडा मत होने दो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। ओ महाराज, एक तब तक धोबी दिखाई दिया जिसका काम था महाराज रेशमी कपड़े को कलर करता था, बेश कीमती। रजकम कश्चिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः। कई लोग कहते हैं वो कंस का कपड़ा धो रहा था और वही भगवान पहने, ले भगवान वो कंस राक्षस का पहना हुआ कपड़ा थोड़ी पहनेंगे, उसका पहना हुआ कपड़ा नहीं था वो। तो रंगकार जैसे कपड़े को कलर किया जाता है ना अलग अलग, तो वो थान बना करके रखता था। और उसी से प्रभु श्याम सुंदर ने कहा, अरे मामा ये कपड़े मुझे देना, अरे हम लोग के वस्त्र ठीक नहीं है, हम लोग को भी दे दो तो हम लोग की भी शोभा बन जाए। भाई मामा के गांव वाले जितने होते सब मामा ही होते हैं। बुजुर्ग लोग को नाना ही कहा जाता है, जो अपनी माँ के समकक्ष उनको मौसी ही कहा जाता है। तो ये धोबी था, लेकिन भगवान ने मामा ही कह करके संबोधित किया कि मामा ये वस्त्र मुझे भी दे दो। और वो महाराज बड़ा तुष्ट था। उसने कहा, अरे भगोड़े छलिया गंवार, कहीं के ये मुंह देखे हो, ये राजकीय वस्त्र है, इसको तुम पहनोगे, पहने लायक हो तुम। महाराज बहुत कुछ सुनाया, भगवान से सहन नहीं हुआ, खींच करके एक ऐसा तमाचा मारा, महाराज गिरा धड़ाम से जमीन पर, प्राण पखेरु सब उड़ गए। ये धोबी कौन था? वही रामावतार वाला धोबी था। तो राम जी हमारे तो मर्यादित थे बेचारे, ऐसा कलंक लगाया जानकी जी के ऊपर, लांछन लगाया। भगवान ने उस धोबी के कहने से महाराज भगवती जानकी जी का परित्याग कर दिया था। लेकिन वो दर्द तो है ही कि तेरे कारण ही भगवती जानकी जी से मेरा बिछोह हुआ था। उस बार तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, इस बार तो लीला पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ, अभी तुमको सबक सिखाता हूँ। महाराज एक एक झापड़ में काम तमाम हो गया, और जितने थान के थान थे कपड़े महाराज अब सब ब्रजवासी टूट पड़े और सब पूरा लपेट लिए नीचे से ऊपर। महाराज लंबे लंबे हैं, रोड पर चल रहे हैं, अपने आप झाड़ू लग रहा है। मधुमंगल ने कहा, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये फिटिंग के नहीं है। भाई कपड़े बहुत अच्छे हो लेकिन झूल रहे हो तो किस काम के। तो कहा क्या किया जाए, बोले कोई दर्जी उर्जी दिखाई दे तो बढ़िया फिटिंग करा लिया जाए। तब तक एक राजधानी टेलर दिखाई दिया, भैया हम लोग के वस्त्र सिलोगे? अरे सरकार ये तो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ये देखा है कि एक ने मना किया तो उसकी क्या स्थिति हो गई थी। धोबी ने मना किया था तो क्या हाल हुआ, ये तो तुरंत दौड़ करके महाराज ये तो हमारा सौभाग्य कि आपके वस्त्र सिलने को मिलेंगे। और जितने नात बात हित रिश्तेदार जितने सब महाराज सिलने वाले थे सबको बुला लिया, आओ आ जाओ, थोक में काम मिला है। हमारा सब शीघ्रात शीघ्र बढ़िया सुंदर वस्त्र श्याम सुंदर बलराम के एवं ग्वाल वालों के नाप का बढ़िया फिट कर दिए। फिटिंग करके महाराज वस्त्र धारण करा दिया। आज तो महाराज सब बड़े दिव्य चकाचक हो गए। प्रभु ने कहा, भाई क्या चाहिए? बस सरकार कुछ नहीं, आशीर्वाद दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। आज भगवान का ही आशीर्वाद है महाराज के जितने का कपड़ा नहीं उससे ज़्यादा सिलाई हो जाता है कि नहीं? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इन टेलरों को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। अब ब्रजवासियों ने कहा, बढ़िया सुंदर वस्त्र तो हो गया है लेकिन बढ़िया माला जब तक गले में ना हो तब तक आनंद नहीं आता है।
एक सुदामा नाम का माली जा रहा था, नित्य सेवा करता था कंस के दरबार में, बढ़िया गजरा मारा, सुंदर माला लेकर के जा रहा था खूब थोक में। प्रभु ने कहा क्या मुझको भी माला पहनाओगे? अरे प्रभु आपकी दिव्य सुंदर मधुर झांकी है, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। कंस राक्षस को जीवन बीत गया माला पहनाते पहनाते। अब महाराज सुंदर सभी ब्रजवासियों को माला पहनाया। माला पहनाने के बाद में अब और क्या कमी रह गई देखा जाए? बोले सुंदर बढ़िया वस्त्र हो गया, माला पहन लिए। अब एक कमी और है, ब्रजवासियों के मस्तक पर जब तक थापक थौवा चंदन न लगे तब तक शोभा थोड़ी आती है। महाराज वास्तव में मस्तक की शोभा चंदन से ही है। कई लोग तो कहते हैं चंदन लगा लें तो चेहरा खराब हो जाएगा, ड्रेस खराब हो जाएगा, लेकिन खराब नहीं, वो शोभा है। चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। ये लोग कहते चंदन लगा ले तो लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, तो किसको किसको क्या उत्तर दिया जाएगा, इस हमारे शर्म के भी चंदन नहीं लगाते। चंदन लगाने का लाभ क्या है? चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। महाराजों शरीर को पवित्र करता है और अघटित घटना से भी बचाता है। पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। अच्छा देखो, शरीर के जितने भी अंग है प्रायः सभी में बाल होते हैं, लेकिन मस्तक इतना सोना भगवान ने इसलिए छोड़ा है कि सुंदर तिलक लगाने के लिए। और जो इसका उपयोग नहीं करता है तो भगवान सोचते हैं देखो इतना सुंदर माथा दिए चंदन लगाने के लिए, और ये इसका उपयोग ही नहीं किया तो अगला जन्म ऐसा दे देते हैं जो यहाँ पर भी बाल उगाते हैं। बंदर भालू कुत्ता बिल्ली बना दिए, माथा खाली थोड़ी रहता है कुत्ता बिल्ली का, कि आप लोग देखें माथा चमकता रहता है। तो महाराज इसलिए सुंदर चंदन धारण करना चाहिए कि ऐसे योनियों में फिर भगवान न भेजें। बोले भागवत भगवान की जय हो। अब चंदन कैसे प्राप्त हो? तो एक महाराज त्रिवक्रा कुब्जा बढ़िया चांदी की कटोरी में मलया गिर चंदन कस्तूरी केसर युक्त चंदन घिस करके लेकर के जा रहे थे। प्रभु ने कहा अरे सुंदरी सुनना। अब वो सोच रहे तो तीन जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, ऊबर निकला हुआ है पीछे जा रहे। फिर प्रभु ने आवाज दी अरे सुंदरी सुनो। उसको फिर लगा अरे कोई सुंदरी होगी, उसको कोई बुला रहा होगा। फिर प्रभु ने आवाज दी अरे सुंदरी तुम ही को बुला रहा हूँ, पीछे मुड़ करके तो देखो। अब वो सोची चलो एक बार देख ही लेती हूँ। अब ज्यों ही देखा त्रिभुवन कमनीय श्याम सुंदर प्रभु की अद्भुत छटा है महाराज, स्वरूप पर लट्टू हो गई। फिर प्रभु ने इशारा किया कि हाँ तुम ही को बुला रहा हूँ। मानो संकेत क्या है? बोले बाह्य सुंदरता को भगवान नहीं देखते हैं, अंदर से इसका मन कितना सुंदर है ये प्रभु देखते हैं। अंदर से महाराज बड़ी शुद्ध आत्माएं थी। पूछा तुम कौन हो? तो कहते हैं दास्यास्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्र नाम ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियम बिना युवाम कोन्यतमस्तदर्हति। मैं त्रिवक्रा कंस की दासी हूँ। मैं नित्य चंदन की सेवा करती हूँ राजमहल में, और मेरे हाथों का चंदन कंस को बहुत प्रिय लगता है। अनेक दास दासियां हैं, लेकिन मेरे हाथ का घिसा हुआ ही चंदन कंस लगाता है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये बताओ क्या ये चंदन की सेवा आज हमको भी दे सकती हो? हम समस्त ब्रजवासियों के मस्तक को भी चंदन से अलंकृत कर सकती हो? अरे क्यों नहीं सरकार, ये तो जीवन बीत गया कंस दुष्ट पापी की सेवा करते करते। आज मेरा ये अहो सौभाग्य कि मैं आप सबों के मस्तक में दिव्य चंदन लगाऊंगी। ओ महाराज सुंदर चंदन का लेप लगा दिया। महा महाराज महकने लगा चंदन। अब भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि अगर मैं कहा हूं
तुमको सुंदरी तो मैं तुमको सुंदरी बना ही दूंगा। अंदर बाहर दोनों तरफ से भगवान के लिए कुछ कोई करता है तो वो महाराज रखते नहीं, उसका फल प्रदान करते हैं। और उसके कुबड़ पर अपना बायां हाथ रखा और दोनों चरणों से उसके पैर को दबा लिया और एक दाहिना हाथ उसके यहाँ ठुड्डी पर रखा, एक झटका दिया ऐसा महाराज तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी। वो दासी, दा अक्षर लिखे हिंदी में तो कैसे रहता है, कुबड़ निकरा रहता है ना पीछे, तो वो दासी थी यानी दा जैसे थी। और उसको महाराज एक झटके में श्याम सुंदर प्रभु ने परम सुंदरी बना दिया। बोले श्याम सुंदर भगवान की महाराज। खोड़स वर्षिया वो परम सुंदरी बन गई। श्याम सुंदर प्रभु के पीताम्बर को पकड़ लिया कि प्रभु चलो हमारे घर में, मैं भी सेवा करूं। और श्याम सुंदर प्रभु के पीताम्बर को उसने पकड़ा है तो एक नाम भी आ गया प्रभु का। 108 नामों में से एक नाम आता है, एक नाम आता है श्री कुब्जा कृष्णांबर धराय नमः। कुब्जा के द्वारा जिनका अंबर पकड़ा गया ऐसे कृष्ण को मेरा प्रणाम है। कुब्जा कृष्णांबर धराय नमः। और वो नाचने लगी, कहती है प्रभु ये आपका श्रृंगार किसने किया है? आप बिल्कुल दुल्हा जैसे लग रहे हो। और सुंदर ये पुष्पों का हार किसने पहनाया है? कौन से ऐसा श्रृंगार किया है? आप बिल्कुल दुल्हा जैसे लग रहे हो। अन्य ये गोप सखा भी भाई मित्र होते भी हैं कि आपस में हंसी मजाक चलता है। सब कहने लगे अरे कान्हा तो बिल्कुल दुल्हा ही लग रहा है। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे। सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, और रहे सलामत हाथ सदाए जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदाए जिसने तुम्हें सजाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा
जाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा तो दिलदार सांवरे, ओ लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हो बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ओ बोल कन्हैया बोल मैं तुझे कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, ओ नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने 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 किया श्रृंगार सांवरे, श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज अद्भुत शोभा को श्याम सुंदर प्रभु प्राप्त हो रहे हैं। त्रिवक्रा कुब्जा को समझाया कि देखो अभी मैं अपने मामा के यहाँ जरूरी कार्य से जा रहा हूँ, बाद में आपसे मिलने के लिए अवश्य आऊंगा, समझा करके और विदा किया। इधर प्रभु कंस के दरबार के तरफ आगे बढ़ रहे महाराज। विशाल का एक धनुष रखा हुआ था और पहले से ही वो लगा रखा था अपने सेवकों को कि पहले धनुष तोड़वाना इनसे। और महाराज जा करके श्याम सुंदर प्रभु धनुष को उठा करके विशाल काय था और एक ही झटके में दो खंड करके जमीन पर पटक दिया। धनुषो भज्यमानस्य शब्द खम्रोदसी दिशः पूरयामासयं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत्। घनघोर महाराज उससे ध्वनि हुई है टूटने से। अब तो कंस घबरा गया क्योंकि उसको पता था कि जो धनुष को तोड़ेगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब धनुष तो टूट गया। अब महाराज घबराया कि यही मेरा काल है। बड़बड़ाने लगा, इधर को बोले आप पीड़ को लगा दिया महाराज मदिरा पिला करके कि जैसे कृष्ण आए इसको कुचल देगा। और 7 द्वार महाराज बना दिया था। अनेक पहलवान सब पूरा परिंदा पर न मार सके, वहीं पर काम तमाम कर देना, यहाँ तक आने को ही ना पाए। और कुबले आप पीड़ हाथी
श्याम सुंदर प्रभु के तरफ दौड़ा। भगवान ने कहा महोदय कि भाई हाथी को हटा लो, हमें अंदर जाना है। उसने कहा हाथी को नहीं हटाऊंगा, तुमको जमपुरी पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तुम्ही को मैं हटा दूंगा। अब इस प्रकार जब उसने बोला तो बलराम जी से इशारों में कहा कि यहाँ कुछ खतरा है, ये मामा के यहाँ स्वागत नहीं होगा, मालपुआ रबड़ी नहीं मिलेगी, आरती नहीं उतारी जाएगी, यहाँ कुछ खतरा मालूम चल रहा है। क्योंकि पहले ही द्वार पर कह रहा है तुमको जमपुरी पहुँचाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तब तो अब सावधान हो जाने की जरूरत है। बलराम महाराज ने अपना हल मूसल महाराज निकाला और हाथी के पृष्ठ भाग में फंसा करके यूं खींचा और एक मूसल धपाक से प्रहार किया। एक बार हाथी के चिक्कार सुनाई दे, प्राण पखेरु सब उड़ गए और श्याम सुंदर प्रभु दोनों उसके दांतों को महाराज खींच लिए। अब इधर कृष्ण भगवान के दोनों हाथों में महाराज हाथी के दोनों दांत हैं, जो एक खाने वाले दिखाने वाले जो उसके लगे हुए थे, दोनों प्रभु ने खींच लिया। और बलराम जी के हाथ में हल मूसल है। अब जो भी योद्धा महाराज सामने दिखाई देता, बलराम जी महाराज खींच करके हल में उसको फंसा करके और पहरुआ एक सिर पर देते, खोपड़ी खुल जाती, लहू लुहान हो जाता, उसका काम तमाम हो जाता। ऐसे महाराज अनेक योद्धा मिले हैं। कुछ को तो श्याम सुंदर प्रभु उसके पेट में ही घपाक से दांत को महाराज खोज करके और घुमा करके धड़ाम से पटक देते। सबको मारते पीटते हुए कंस का बड़ा दरबार सजा हुआ था, वहां पर चाणूर मुष्टिक को लगा रखा था। यहाँ तक तो वैसे पहुँच नहीं पाएगा, लेकिन कदाचित पहुँच जाए तो महाराज 10-10 हजार हाथी का बल रखने वाले सब चाणूर मुष्टिक जो पहलवान थे उनको लगा करके रखा था कि यहाँ पर अखाड़े में उनको छोड़ना नहीं। जब श्याम सुंदर प्रभु पहुँचते हैं, महाराज दरबार पूरा सजा हुआ था। अलग अलग की भावनाओं से प्रभु का सबों ने दर्शन किया है। कंस को लगता है कि साक्षात मेरा काल ही आ गया है, और जो वहां पर अन्य मथुरावासी थे उनको लगा कि ये अपने कोई सगे संबंधी हैं, अपने स्वजन आ रहे हैं। और वहीं पर नववधु स्त्रियां बैठी हुई थी, उनको लगता है साक्षात कामदेव शरीर रूपी धारण करके आ गए हों। माता पिता भी देवकी वसुदेव जी थे, उनको लगता है कि मेरा पुत्र आ गया है। संत महात्मा भी बैठे थे, उनको लगता है पर ब्रह्म परमात्मा कोई तत्व रूप में मूर्तिमंद होकर के दर्शन दे रहे हैं। बड़े बड़े महाराज पहलवानों को लगता है कि मेरे छक्का छुड़ाने के लिए और बहुत विकराल कोई पहलवान आ गया हो। मल्लानाम असनृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां सजनो सतां छितभुजां शास्ता सपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। महाराज अद्भुत झांकी प्रभु की वही है, लेकिन जिसके अंदर जैसी भावना थी, अपने अपने भावना के अनुकूल प्रभु का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। उस समय तुलसीदास महाराज जी ने भी प्रभु राघवेंद्र सरकार जब रंगमंच में मिथिला में पहुंचते हैं, तो उस समय में भी अलग अलग प्रकार के भावनाओं से प्रभु का दर्शन किया था। वहां की झांकी का वर्णन करते हुए कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, पूजा की रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी,
दिन देखी तैसी, प्रभु मूरति दिन देखी तैसी। और महाराज अपने अपने भावनाओं के अनुकूल दर्शन किया। इधर चाणूर मुष्टिक ने ललकारा कि आओ मुझसे दो दो हाथ कर लो। कृष्ण बलराम कहते कहाँ तुम इतने हट्ठे कट्ठे हो तो कहाँ मैं बालक, अरे युद्ध होता है बराबरी से, मैं तो बहुत छोटा भी दुधमुहा बालक हूँ। चाणूर कहता है मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, अरे तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम्हारे पेट में दाढ़ी है, बहुत बड़े बड़े बलवानों के भी तुम बाप हो, लेकिन आज पता चलेगा कि कौन वीर है। आज बल का वास्तविक तुम्हारे परीक्षण होगा। न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः। अब इस प्रकार चुनौती दिया, तब कृष्ण बलराम अखाड़े में कूद पड़ते हैं और महाराज चाणूर को बलराम जी युद्ध में लग जाते हैं। और उधर मुष्टिक के साथ में श्री कृष्ण भगवान महाराज सल तोसल इत्यादि सब है। एक एक करके श्याम सुंदर प्रभु और कृष्ण बलराम दोनों मिलकर के महाराज सबका काम तमाम करते हैं। एक मुष्टिका के द्वारा मुष्टिक को प्रभु ने स्वधाम पहुंचा दिया। बोले श्याम सुंदर भगवान की। और महाराज कुछ बचे हुए थे सब अखाड़ा छोड़ करके भग गए कि वे चाणूर मुष्टिक नहीं बचे तो हम किस खेत के मूली हैं, हम कहाँ बच पाएंगे। अब कंस तो घबराया, वो यही प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कृष्ण मरे और मैं यही विलाप करने लगूं, हाँ भांजा, अरे विधाता ने क्या कर दिया, मेरे भांजे को मार डाला। यही पेपर में निकलवा देंगे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कैसे मृत्यु हुई है। लेकिन भगवान के आगे सबकी नीति, सबका षड्यंत्र फेल हो जाता है। भगवान ने क्या किया, महाराज कंस जो ही घबराया, वो हर काले व्यक्ति से घबराता था। भोजन में अगर जो दाल में फ्राई किया हुआ जीरा दिख जाए तो कभी कभार वो चौंक पड़ता, थाली पटक देता, अरे इसमें कृष्ण बैठा हुआ है। महाराज काले वस्तु से इतना डरता था, आज वो काल सामने प्रत्यक्ष खड़ा हुआ है, घबराया, खूब चिल्लाता, अरे मारो इसको, काटो इसको, कहाँ तुम लोग भग रहे हो, और ये मेरा भांजा नहीं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है। जब प्रभु तो यही प्रतीक्षा कह रहे थे, यही कर रहे थे कि कब ये भाई जो मामा भांजा का रिश्ता होता है वो तोड़े, और नहीं तो मैं मार दूंगा तो लोग यही कहेंगे देखो कृष्ण भगवान अपने मामा को ही मार डाले। तो जब तक मामा और भांजे का रिश्ता है तब तक भाई मैं छोड़ रहा हूँ। और जैसे वो कहा कि ये मेरा भांजा ने मेरे बहन का पुत्र नहीं है, ये तो मेरा दुश्मन है, यो ही दुश्मन शब्द का, अब तो प्रभु छलांग लगा करके सिंहासन कूद पड़े और बाल पकड़ करके महाराज सम्रांगण में खींच लाए और घुमा करके कई बार घुमाया, धड़ाम से पटक करके छाते पर प्रभु चढ़ गए। उसके एक मुठ का पूरे पृथ्वी का भार लेकर के धड़ाम से मारा है, प्राण पखेरु सब उड़ गए। महाराज देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके खूब जय जयकार मनाए। जय हो प्रभु, आपका मंगल हो, आपके जय जयकार हो। इस दुष्ट कंस के अत्याचार से हम लोग बहुत पीड़ित थे, आपने भार उतार दिया। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। आओ महाराज इसके बाद में अपने माता पिता से मिलते हैं। वसुदेव देवकी को अतिशय आनंद हुआ है कि आज जन्म के दिन ही जो बालक चला गया था आज इतना बड़ा होकर के, इतना पराक्रमी होकर के आज प्राप्त हो रहा है। माता पिता को कितनी प्रसन्नता होगी। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधनात्, सारे बंधनों से भी प्रभु ने मुक्त किया। और इधर उग्रसेन को अपने जो पिताजी ही थे उनको राज्य से हटा दिया था कंस, अपने ही बाप के रहते हुए
और अपने इच्छा से गद्दी पर बैठ गया था, आज फिर से गद्दी पर बैठा है।